वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरी लास्ट वीडियो पे प्यार देने का बहुत शुक्रिया और उम्मीद है आपको आगे बहुत ही यूनिक मुनफरिद और लाजवाब रेसिपी लेके आई हूँ जिसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं और आप इसको ज़रूर बनाइएगा। ये पर्पल कलर की पालक होती है, इसको क्विनोआ स्पिनिश भी कहते हैं। तो ये आराम से मिल जाती है। ये मैंने इसको धो के काट के रख दिया। अब मैंने अदरक, लहसुन, ग्रीन चिलीज़, प्याज और टमाटर रख दिए हैं और इनको मैंने चॉप कर लिया है। तो अब आप आगे देखें, ये पालक को आपने अच्छे से धो लेना है काट के, ताकि मिट्टी ना रहे। अब मैं सिर्फ टमाटर और अदरक और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट बनाऊंगी और ये देख लें मैंने पेस्ट बना लिया। और जो मैंने ये लहसुन है इसका सिर्फ और मैंने इसको चॉप करके रख दिया। इसको मैंने पेस्ट इसका मैंने नहीं बनाया है। पहले मैंने 1 कप ऑयल लिया है, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच जीरे का डाला है। जब ज़ीरा थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है आपने, सिर्फ सौते करना है। जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो हमने गार्लिक चॉप करके रखा हुआ था तो वो हम ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छे से ब्राउन कलर दे देंगे। जिसका अच्छा से ब्राउन कलर हो जाए और इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा। तो इसके बाद आप ये देख लें, जब ये ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले जो मैंने 1 प्याज चॉप करके रखी थी तो उसको हम ऐड कर देंगे। इसको भी हम लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये जब लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम उसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। आप मेक श्योर करें कि इसको जलाएं नहीं, बस सिर्फ अच्छा सा प्यारा सा प्याज़ों को ब्राउन कलर आपने देना है। और अब ये देखें, अभी मेरा थोड़ा सा लाइट ब्राउन हुआ है तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। नमक से ये होता है कि जल्दी लाइट ब्राउन हो जाते हैं, वरना काफ़ी टाइम लग जाता है ब्राउन होते हुए। तो ये आप देख लें, ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं मेरे प्याज। तो जो अब मैंने टमाटर, अदरक और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट बनाया था अब वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब इनको ये अच्छे से भून लेना है आपने, ताकि ये टमाटरों का जो पानी है अच्छे से जो सारा मॉइस्चर उसका ख़त्म हो जाए। और फिर इसके बाद हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। तो अब ये देख लें, जब मैं इसको अच्छे से भून लिया मैंने और ये ऑयल निकल आया और सारा पानी इसका ड्राई हो चुका है। तो आपने मेक श्योर करना है कि पानी ना रहे। अब मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून के करीब मैंने रेड चिली ऐड किया है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ऐड किया है और 1/2 टीस्पून ही मैंने पिसा हुआ ज़ीरा और 1/2 टीस्पून मैंने पिसी हुई धनिया ऐड किया है। और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले के साथ, ताकि ये सारे मसाले एक साथ यकजान हो जाएं और इसका जायका इसके अंदर आ जाए। तो ये मसाले आपने ऐड करके भी अच्छे से भूनना है। ये देख लें, अब मसाला बिल्कुल हमारा ड्राई हो चुका है और अच्छे से भून चुका है। और ऑयल देख लें, ऑयल सेपरेट है और हमारा मसाला सेपरेट है। इस तरह आपने भूनना है कि आपके सारा ऑयल अलग हो और मसाला अलग हो, कोई पानी ना हो, ड्राई बिल्कुल मसाला आपका। और अब जो पालक हमने काट के रखी हुई थी इसको क्विनोआ स्पिनिच भी कहते हैं। तो आप ये किसी भी सब्ज़ी वेजिटेबल वाली शॉप से ले सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। और पर्पल कलर की ये स्पिनिच है और ये बांग्लादेश वाले लोग भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये बांग्लादेशी स्पिनिच भी कहते हैं इसे। तो ये अब अच्छे से मैंने इसको भून लिया मसालों के साथ। ये देख लें, ये सारा बिल्कुल ये घुल चुकी है। ये बहुत जल्दी गल जाती है जैसे हमारी अपनी पालक होती है और ये कलर वैसे ही हो जाता है और जायका भी वैसे ही आता है। और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये इसका जायका कैसा होगा। ये बहुत ही मज़े की बनती है। मैं चने की दाल के साथ बना रही हूँ, आप इसको आलू के साथ भी बना सकते हैं, गोश्त के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन ये ढाबा स्टाइल है तो मैं इसमें चने की दाल ऐड करूँगी। ढाबा स्टाइल ये बनाएंगे मैंने पालक और चने की दाल, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैं गार्निश के लिए इस्तेमाल करूँगी धनिया और ग्रीन चिलीज़। और मैं इसमें 4 से 5 चम्मच दही भी ऐड करूँगी। इससे भी जो अगर इसका थोड़ा बहुत कड़वाहट है तो वो ख़त्म हो जाएगी और बाकी इसका जायका भी बहुत ही मज़े का बनेगा। अब ये हमारी पालक गल चुकी है, मैंने कुकर लगा दिया था। इसे 15 से 20 मिनट का कुकर लगाया था मैंने, ताकि ये अच्छे से गल जाए। फिर मैं इसमें अब दही ऐड करूँगी, जो मैंने 4 से 5 चम्मच फेंट के रखा हुआ था दही। अब इसको दही के साथ, और आप जब दही डालें तो मेक श्योर करें कि आपके चूल्हे की आँच ज़्यादा हो, तेज़ हो। जब आँच में डालेंगे तो फुटकड़ियाँ नहीं बनेंगी, और अगर आप बिल्कुल हल्की आँच में डालेंगे तो फुटकड़ियाँ बन जाएंगी। तो ये आप टिप्स थोड़ा नोट किया करें और इस्तेमाल भी किया करें, मुझे यकीन है कि आपको ये काम आएंगी आगे। तो ये अब देख लें, मैंने दही को भी अच्छे से भून लिया और ये ऑयल मैंने सेपरेट हो गया। तो अब इसके बाद अब
मैंने दाल को बॉईल करके रख दिया था अच्छे से। तो अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी। ये धो के मैंने इसको भिगो के रखा हुआ था और साथ मैंने इसको बॉईल भी कर लिया था ताकि हमारे लिए इजी हो जाए और हमारा जल्दी से लंच तैयार हो जाए। ये लंच में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पराठे के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, चपाती के साथ। मैंने पराठे के साथ बनाया था लंच टाइम में, तो आप ज़रूर इसको बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि कैसे बना। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसके बहुत से फ़ायदे हैं इस पालक के, और ये सर्दियों में भी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो आप ज़रूर इसको इस्तेमाल कीजिएगा। और अब ये देख लें मेरे अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। ये पालक के साथ अच्छे से दाल मिक्स हो गया। अब मैं इसको गार्निश कर रही हूँ धनिया ग्रीन चिलीज़ के साथ। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें, तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और मुनफरिद जायकादार रेसिपीज़ लेकर आती हूँ और आगे भी लेके आ जाऊँगी। ये मैंने डिश आउट की है पराठे के साथ। आपकी मर्ज़ी, आप पराठे के साथ, तंदूरी रोटी या चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।